हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के मैथ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और यह ऑब्जेक्टिव है, दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और ना ही कभी पूछेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग पहले जवाब देने का, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। अब वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और कहीं पर गलती हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? तो दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। तीसरा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है? सी बटे ए। तो वहाँ से ए हो गया ए का मान। ए का मान कितना? ए बराबर कितना? ए का मान। तो ए का मान कितना? 1। बी का मान कितना? -2। और सी का मान कितना? 5। तो 5 बटे माइनस कितना? 2। 5 बटे कितना? 1। 5 बटे कितना हो जाएगा? 1। 5 बटे 1, क्योंकि सी का मान 5 और ए का मान 1, तो 5 बटे 1 अर्थात 5। तो ऑप्शन नंबर कितना? 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चार नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग अर्थात शून्यांकों का योग होगा। तो शून्यांकों का योग अर्थात योगफल बराबर अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है? ए। तो माइनस बी बटे ए। तो बी का मान माइनस में 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 4 अब बटे ए का मान कितना? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 बटे 1 का मतलब 4। ऑप्शन नंबर कितना? बी, 4। पाँचवा नंबर, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो सी बटे ए होता है। चलिए सी का मान यहाँ से कितना? 1। सी का मान कितना? 1 अब बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का मान कितना? 1। और यहाँ से सी का मान 1, ए का मान कहेगा था 4 और बी का मान कहेगा था माइनस में कितना? 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और जो कांस्टेंट रहता अचर रहता उसको सी कहते हैं। और तो हो गया ए का मान कितना? 4। तो 1 बटे कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर कितना? सी, 1 बटे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ से ए का मान कितना? 1। बी का मान कितना? माइनस में 1। सी का मान कितना? 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस में बी बटे ए। तो माइनस
पहले से माइनस, और बी का मान माइनस में एक, तो माइनस माइनस प्लस में एक, अब बटे ए का मान कितना एक, तो एक बटे एक कितना आएगा एक। ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो सी नंबर, क्योंकि बहुपद का परिभाषा होता है कि जो भी चर रहेगा, चर का घात कभी भी बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, और निगेटिव नहीं रहना चाहिए। चर का जो भी घात रहेगा वह निगेटिव में, पावर जो भी रहेगा निगेटिव में नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसका x के पावर 1/2 है जो भिन्न के रूप में है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का नियम, चर अगर x है तो x का देखेंगे घात, अगर घात बटा के रूप में है अर्थात भिन्न के रूप में है, निगेटिव के रूप में है, तो कह देंगे बहुपद नहीं है। और इसके अलावा कोई दूसरा रह गया, भिन्न के रूप में नहीं रहा, तो कह देंगे बहुपद है। 8वां नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के शून्यांक हो तो अल्फा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो होता है कितना, माइनस में बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा माइनस में बी बटे सी। चलिए अब बी का मान इससे खोजते हैं। तो बी का मान यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणांक तो ए कहते हैं, जिसमें इसमें बी नहीं है अर्थात बी जीरो है। तो पूरा 0 बटे करेंगे सी, अर्थात 0 बटे 0, 0 बटे करेंगे सी का मान कितना एक, तो कितना आएगा एक आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो, अर्थात शून्यांक हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। चलिए यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा एक, बी का मान कितना माइनस में 5, सी का मान कितना 7। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल करेंगे तो आएगा कितना सी बटे कितना आएगा, माइनस में बी बटे कितना आएगा ए आएगा, माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे सी आएगा, माइनस में बी बटे सी। जब वो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा माइनस में बी बटे सी आएगा। चलिए अब मान रखिए माइनस में बी पहले से है, माइनस में सूत्र होता है, तो माइनस में प्लस में हो गया 5 अब बटे सी, सी का मान कितना 7, अर्थात 5 बटे कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर कितना बी। 10 नंबर, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस में बी बटे ए होता है। यदि हमसे यही पूछ देता अल्फा इंटू बीटा तो सी बटे ए होता है। 11 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद अल्फा और बीटा हो तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे जब पूरा को हल करेंगे तो आएगा कितना माइनस में बी और बटे क्या आएगा सी। चलिए अब रखिए मान, तो यहाँ से ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान कितना 3, तो माइनस में 2 और बटे 3, माइनस में 2/3। ऑप्शन नंबर माइनस में 2/3, ऑप्शन नंबर बी। बारह नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो
अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान किसके बराबर होगा। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसका मान, इसको हल कीजिएगा तो पहले आप लोग एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा एलसीएम। यहाँ पर से अल्फ़ा, बीटा से बीटा कट गया तो बचा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अब प्लस बीटा से अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बचा बीटा, तो बीटा गुने बीटा, बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बैठा दीजिएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। जब इसको हल कीजिएगा बढ़िया से तो इसका मान आएगा, जब हल करेंगे तो आएगा माइनस में 1 बटे कितना 5। आप लोग हल करके ज़रूर देखिएगा। ए का मान 1 है, बी का मान माइनस में 3 है और सी का मान 5 है। जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा पूरा माइनस में 1 बटे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो तो अल्फ़ा बीटा गामा अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो माइनस में डी बटे ए होता है, माइनस में डी बटे ए, माइनस में डी बटे क्या होता है ए, माइनस में डी बटे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुद्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा है तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। तो पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना माइनस में 1, सी का मान कितना 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस में क्या होता है बी बटे ए, तो पहले से है बी का मान माइनस में 1, तो माइनस माइनस प्लस में 1 बटे ए का मान कितना 1, तो 1 बटे 1 कितना आएगा 1। हल हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो जिसका भी शून्यांक पूछेगा उसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। जब इधर ही प्लस में हो जाएगा तो सॉरी इधर ही माइनस हो जाएगा तो प्लस में, मानी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 3, इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो आएगा रूट में मतलब प्लस माइनस रूट में कितना 3x, मतलब माइनस में 3 और प्लस में 3, सॉरी प्लस में रूट 3 माइनस में रूट 3। तो ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, बी बी बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होगा। तो इसका शून्यांक निकालने के लिए हम लोग इसको शून्य के बराबर कर देंगे और जब शून्य के बराबर करेंगे तो इसका हल आएगा, इसका हल आएगा माइनस में 1 माइनस में 2। आप लोग इसको शून्य के बराबर कीजिए और गुणनखंड तोड़कर x का मान निकालिएगा तो आएगा माइनस में 1 और माइनस में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यांक होंगे। तो इसको भी हम लोग शून्य के बराबर करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। शून्य को बराबर करने पर 9 इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, इधर ही 4 गुना में हो जाएगा तो भाग में, मतलब 9/4 एक्स स्क्वायर बराबर 9/4, इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 9 बटे कितना 4, तो 9 से कितना निकलेगा 3, मैंने प्लस माइनस 3 और बटे कितना 2, मतलब प्लस में 3 और प्लस में 3/2 और माइनस में 3/2। तो ऑप्शन नंबर कितना बी। 18 नंबर। बहुपद y x क्यूब
माइनस 2x³ माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो जब भी घात हमसे पूछेगा, घात पावर पूछेगा, तो अधिकतम घात देखेंगे कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा घात देखेंगे कितना है, वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घात देख रहे हैं कि यहाँ पर घात कितना है, 3 है, तो इसका घात कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। जब भी कोई बहुपद दिया हुआ रहे और पूछे उसमें घात, तो उसका मैक्सिमम अर्थात अधिकतम घात देखेंगे कितना है। चलिए 19 नंबर, कहा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सी नंबर 1/x-1, क्योंकि ये इस नीचे में अगर ऊपर में जाता है तो इसके पावर हो जाएगा माइनस में, इसलिए यह नहीं होगा। बीस नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। द्विघात बहुपद होता है क्या, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x, अब प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये -x, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -15, तो हो जाएगा कितना x² माइनस में 2 और माइनस में कितना 15। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, x² माइनस में 2x माइनस में 15। इक्कीस नंबर आइए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक a अर्थात अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। 22 नंबर, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो इसका 2 शून्यांक का गुणनफल होगा। तो उसका भी 2 शून्यांकों का, अन्य 2 शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। आप लोग हल कीजिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। चलिए आगे 23 नंबर, करा निम्नलिखित यदि f(x) बराबर 2ax² प्लस 4x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से, कि अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से, कि दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का योग 0 आ रहा है। चलिए पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो होता है कितना माइनस में b/a, तो माइनस में 6 और बटे कितना a का मान कितना 2, तो कटेगा कितना 3, मतलब आ गया अल्फा प्लस बीटा पर कितना माइनस में 3, माइनस में 3, माइनस में कितना आ गया 3। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो होता है c/a, c/a होता है, c/a क्या होता है a, तो c/a, तो c का मान कितना माइनस में कितना 6 और बटे a का मान कितना 2, काटेंगे तो कितना आएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा भी माइनस में 3, अल्फा इंटू बीटा भी माइनस में 3, अर्थात दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है 2 और 15 है। योगफल कह दिया तो कितना 2 और गुणनफल कह दिया तो 15, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अभी बताए थे होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस में 2x और प्लस में 15, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए बहुपद है
तो बी नंबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 और एक्स, क्योंकि इस पर घात निगेटिव नहीं है और ना ही बटा के रूप में है। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ए नंबर कौन है? ए नंबर, क्योंकि ये बटा के रूप में है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 27 नंबर, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो कह रहा है कौन बहुपद है? तो अधिकतम घात कितना है? 3 है। अधिकतम घात कितना? 3। जब अधिकतम घात 3 रहता है तो कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। कौन बहुपद होगा? त्रिघातीय बहुपद। जब अधिकतम घात 2 रहेगा द्विघातीय, और अधिकतम घात 1 रहेगा तो रैखिक। चलिए 28 नंबर, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है, तो इसका शून्यांक है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब इसको हम शून्य के बराबर करते हैं, हल करते हैं, शून्य के बराबर करके हल करते हैं, तो इसका मान आता है, इसका शून्यांक आता है कितना? 2 और 3। 2 और कितना? 3, प्लस में 2 और प्लस में 3 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, कर बहुपद इतना 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 के शून्यांकों का गुणनफल। तो ऐसा जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में लेकर आएंगे। व्यापक रूप का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लेकर आएंगे। चलिए इसको हल करते हैं, और हल करने के बाद ये आता है कितना? 2 माइनस में क्या? एक्स स्क्वायर, और माइनस में माइनस माइनस क्या? प्लस में एक्स। अब इसको सजा देते हैं, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, प्लस में कितना? 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर, मैंने ए का मान कितना? माइनस में 1, बी का मान कितना? 1, सी का मान कितना? 2। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कहता है तो सी बटे क्या होता है? ए। सी बटे ए, सी का मान कितना? 2 और बटे ए का मान कितना? माइनस में 1, मतलब माइनस में कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर कितना? ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, करत यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यांक है। जब हम इसको हल करेंगे तो एक शून्यांक आता है कितना? प्लस में 1, और एक आता है कितना? प्लस में 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। एक आता है प्लस में 1 और एक आता है प्लस में 4। आप लोग भी हल कीजिएगा तो आएगा कितना? एक प्लस में 1, एक प्लस में 4। इकतीस नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो पी एक्स का एक शून्यांक होगा। तो इसको शून्यांक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। तो x बराबर कितना? माइनस में कितना? 2। तो इसका एक शून्यांक कौन हो जाएगा? माइनस में 2। ऑप्शन नंबर कितना? बी। बत्तीस नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो इसका होता है माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस में डी बटे क्या होता है? ए। चलिए डी का मान रखिए, डी का मान कितना? 7। तो माइनस में 7 और बटे ए का मान 4। माइनस में 7 बटे 4, माइनस में 7 बटे 4। ऑप्शन नंबर कितना? ए। 33 नंबर, शून्यतर अचर अचर बहुपद का घात होता है तो 0 होता है। कितना होता है? 0। 34 नंबर, कार्य यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी बटे ए, तो सी का मान कितना? माइनस में 10 और बटे ए का मान कितना? 2। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा? माइनस में 5।
तो ऑप्शन नंबर कितना बी। 35 नंबर, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 5 है और गुणनफल 12 है तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5 इंटू एक्स होता है एक्स, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा माने 12। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यांक 1 हो तो ए का मान ज्ञात करें। मतलब एक्स का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, एक्स का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो वहाँ से ए का मान निकालेंगे। तो जब ए का मान निकालते हैं तो हल करने के बाद एक आता है, प्लस में क्या आता है 1 आता है, ए का मान प्लस में 1 आता है। सैंतीस नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना 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 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 1 माइनस कितना सी, 1 माइनस सी। अड़तीस नंबर, बहुपद इतना 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 पूछ रहा है कौन बहुपद है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो आता है तो रैखिक बहुपद आता है। कौन बहुपद आता है, रैखिक बहुपद। हल करने के बाद कौन आता है, रैखिक बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 1 आता है। चलिए आगे 39 नंबर, त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो 3, कितने हो सकते हैं 3। 40 नंबर, यदि पी एक्स और क्यू एक्स का एक बहुपद इस प्रकार हो कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो विभाजन लोगारिथम से। तो पी एक्स बराबर होता है क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स, क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स। इकतालीस नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यांकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यांक ज्ञात करें। तीसरा शून्यांक ज्ञात करें। तो हल करते हैं तो इसका तीसरा शून्यांक कितना आता है, माइनस में 3 बटे कितना 2। चलिए 42 नंबर, शून्य बहुपद का घात होता है 0। 43, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यांक है। यदि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछता है तो ए एक्स प्लस बी होता है, इसका शून्यांक पूछ रहा है। रैखिक बहुपद का शून्यांक, रैखिक बहुपद का शून्यांक
तो इसको शून्य के बराबर करेंगे और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का। तो कितना आएगा, माइनस में b बटे a। तीन घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। 45 नंबर, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 में शून्यांक का योग ज्ञात करें। शून्यांक का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, तो माइनस में b बटे a। तो पहले से माइनस में है, माइनस में तो कितना हो जाएगा 8 बटे a का मान कितना 2, तो कितना आएगा 4। ऑप्शन में कितना b। 46 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो माइनस में b बटे a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, माइनस में b बटे a। 47 नंबर, बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक है। तो इसका शून्यांक निकालने का रहा था, शून्य के बराबर करेंगे इसको और इसका हल। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 प्लस में या माइनस में 1, 3 प्लस में माइनस में 1। 48 नंबर, बिना घात वाले बहुपद को कहा जाता है शून्य बहुपद। 49 नंबर, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है तो ax प्लस बी, रैखिक बहुपद व्यापक रूप ax प्लस बी। आगे 50 नंबर, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। 51 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। तो सी बटे क्या होता है, ए, सी बटे ए। आगे 52 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान ज्ञात करिए। शून्यांक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक है अल्फा है तो उसका अल्फा एक शून्यांक होता है बीटा, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो अल्फा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से इधर भाग बन जाएगा तो गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए बराबर कितना 1। सी का मान कितना, सी का मान यहाँ से माइनस में कितना हो जाएगा ए, माइनस में बी, माइनस में कितना हो जाएगा, सी का मान माइनस में बी बटे ए का मान कितना 1 बराबर इधर कितना 1, एक गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस में बी बराबर कितना 1, इसलिए बी बराबर कितना माइनस में 1। तिरपन नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस सी के शून्यांक बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह में हो तब a का मान ज्ञात करें। मतलब अल्फा बराबर क्या है बीटा, लेकिन चिन्ह में क्या है विपरीत, मतलब एक प्लस तो दूसरा क्या है माइनस में।
तो इधर ही है माइनस में रहेगा तो प्लस में, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा, उधर क्या बचा 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस में कितना बी बटे क्या होता है ए। तब बी का मान कितना बी का मान कितना ए बराबर 0। जब बी का मान हल करेंगे तो बी का मान कितना दिया हुआ है ए, अब बटे ए का मान कितना 1 बराबर कितना 0, इसलिए ए बराबर कितना आएगा 0, ए बराबर कितना 0। चौवन नंबर, एक घातीय बहुपद का आलेख होता है सरल रेखा। कैसा होता है सरल रेखा। 55 नंबर, द्विघातीय बहुपद का आलेख होता है तो वक्र परवलय होगा, परवलय या वक्र होता है, परवलय या वक्र। 56 नंबर, n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है तो n कितना होता है n, यदि एक घात है तो एक शून्यांक, दो घात है तो दो शून्यांक, तीन घात रहेगा तो तीन शून्यांक, चार घात रहेगा तो चार शून्यांक, 10 घात रहेगा तो 10 शून्यांक, अर्थात n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितना तो n होती है। 57 नंबर, बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है तो बहुपद px का शून्यांकों की संख्या होगी। तो x अक्ष को जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा या जितना जगह स्पर्श करेगा शून्यांकों की संख्या उतना ही होती है। यह x अक्ष को दो जगह स्पर्श कर रहा है या दो जगह प्रतिच्छेद करेगा तो दो होगा, x अक्ष को यदि तीन जगह प्रतिच्छेद करेगा तो तीन होगा, चार जगह प्रतिच्छेद करेगा तो चार होगा। लेकिन हमेशा प्रतिच्छेद करना चाहिए x अक्ष को। किसको करना चाहिए x अक्ष को। चलिए दो जगह कर रहा है तो इसमें शून्यांक संख्या कितना हो जाएगा दो होगा। आगे 58 नंबर, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दिया हुआ है, बता पूछना रहा है शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है क्या होगी। अभी बताएं x अक्ष को जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा शून्यांकों की संख्या उतना ही होती है। तो यह ग्राफ में जो रेखा है x अक्ष को कितना जगह तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यांक की संख्या ये कितना होगा एक होगा। उनसठ नंबर, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो पूछ रहा है px का शून्यांकों की संख्या। तो देखेंगे जो ये रेखा है कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, तो देख रहे हैं एक दो तीन, मतलब कई जगह प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह, दो जगह और तीन जगह। तो कहेंगे शून्यांक की संख्या कितना होगा तीन होगा, शून्यांक की संख्या कितना होगा तीन होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।